भाई हम तो अपना खाना जल्द से जल्द खत्म करेंगे ताकि हमारी धर्मपत्नी जो सुबह से भूखी है वो अपना व्रत तोड़ सके। वापस आ, आप मासा को इम्प्रेस करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हो। मासा, आलू की सब्जी बहुत टेस्टी है। रोज तो तुम दोनों को वसुधा के हाथ का खाना बहुत ही बढ़िया लगे है, तो आज तो फैसला हो ही जावे किसके हाथ का खाना ज्यादा अच्छा बना है, थारी मासा के हाथ के वसुधा के। काकी साहब, मासा ने हमेशा सिखाया है जो भी खाना बनाता है उसके हाथों में अन्नपूर्णा बसती है, और अन्नपूर्णा के तो अनेकों रूप होते हैं। जब वो वसु के हाथों में बसती है तो एक अपनापन महसूस होता है, और जब मासा के हाथों में बसती है तो एक ममता महसूस होती है। और जब सारिका के हाथ में बसती है तो बेमन से बने हुए खाने का स्वाद महसूस होता है। अगर देवसर की थाली में कुछ जूठा ही ना बचा, अब तुम्हारा व्रत कैसे संपन्न होवेगा? ये स्वादिष्ट खाना हमारा तो हो गया। चलिए पत्नी साहिबा, आइए अब आप विराजिए। मजा आ गया। आज के दिन सबसे पहले पुरुष खाना खाते हैं ताकि हम पत्नियां उनका झूठा खा सकें, तभी हमारा व्रत पूरा होता है। वसु, आखिर ये सब क्यों और किसके लिए कर रही है? हे वसुधा, चौहान हाउस में हम नौकरों को भूखा रखे है के, जो थारे को चुरा कर खाना पड़ रहा है? हा? पहले तो चोरनी थी, अब भिखारन भी बन गई है क्या? छोटी भाभी, ऐसा कुछ नहीं जैसा। अरे तू चुप कर, जब भी देखो तो बस इस छोरी के साथ झंडे लेकर खड़ी हो जावे। हमारी इतनी हैसियत है कि इसके जैसे 100 भिखारियों को 3 टाइम का खाना पूरी जिंदगी खिला सके हैं, और यो बात इस भिखारन को भी अच्छे से पता है, फिर भी चोरी की। हाँ? छोटी भाभी, वसु ऐसी नहीं है। थारी भली हो, मारे को पहले यो बता, किसकी थाली का झूठा खा रही थी तू? हाँ? यो प्लेट किसकी है बता? छोटी भाभी, वो हुक्म के साथ हाउस स्टाफ भी इस व्रत का पालन करते हैं, और वसु की शादी होने वाली है ना, इसीलिए उसने भी व्रत रखा है माधव जी के लिए, और इसीलिए आज उनकी थाली से वो उनका झूठा खा रही थी।
अरे तू पागल हो गई है क्या? यो व्रत है ना हमारे जैसे सुहागनों के लिए है, थारे जैसे नौकरानी के लिए ना है। और वैसे भी थारी शादी का हुए अब तक? क्या पता पिछली बार की तरह इस बार भी। तो ज्यादा उड़ मत, हाँ? और चुपचाप अपना काम करती रहे नौकरानी। हमेशा की तरह इस बार भी हमारे चौथ की पूजा का व्रत अच्छे से संपन्न हो गया। ये क्या कर रहे हैं आप साहब? वादा रहा सनम, होंगे जुदा न हम, चाहे न चाहे जमाना। साहब देखिए अब हमारे को भी तोहफा चाहिए, वो भी भाभीसा से बड़ा वाला। कैसा लगा तोहफा? हमारी जिंदगी में आपसे बड़ा और कीमती तोहफा और कुछ नहीं है साहब। अब बस हमारी एक ही तमन्ना है कि हमारे दोनों बेटे आप ही की परछाई बने और आप ही की तरह अपने जीवन साथी को अपनी पलकों पर बिठा कर रखें। अभी और करिश्मा तो एक दूसरे के साँचे में ढल ही रहे हैं। अब बस देव के लिए भी कोई अच्छी जीवन संगनी मिल जाए ना, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। चिंता मत करो चंदा, वो भी मिल जाएगी। और क्या पता वो हमारे आसपास ही हो और हमें इस बात का पता ही ना हो। कितनी सुंदर आंखें हैं तुम्हारी। नैनो होगा तुम्हारा नाम, पक्की बात है। पर स्माइल भी कितनी सुंदर है, तो हिसाब से नाम मुस्कान भी हो सकता है। पक्का मुस्कान ही होगा नाम, तभी तो तुम्हें देखते ही मेरे चेहरे पे इतनी बड़ी स्माइल आ जाती है। दादा, तो आज कोई और किसी की आंखों में डूबा हुआ नजर आ रहा है। मैं नहीं कहीं डूबा हूँ दादा। मतलब मासा का डिसीजन बिल्कुल सही था। तुम्हारे दिल के तार करिश्मा से जुड़ने लगे हैं। दादा प्लीज फोटो लेकिन दो। एक बात बताओ, जब करिश्मा यहाँ से 2 कमरे की दूरी पर है तो साथ मिलके टाइम स्पेंड करो ना। ऐसे फोटो निहारने से क्या होगा? दादा अभी कौन है ये? वो दादा अभी शायद तो भूल गया है, बहुत जल्द तेरी करिश्मा से शादी होने वाली है और तूने फिर से पहले की तरह लड़कीबाजी शुरू कर दी। नहीं दादा, ये लड़कीबाजी वाला मामला नहीं है। तो लड़की है कौन? एक्चुअली दादा, अपने प्रोडक्ट लॉन्च का एक कैंपेन गांव में भी हुआ था। माधव गया था वहाँ पे और माधव ने वहाँ पे गांव में सबकी पिक्चर्स क्लिक की थी, तो उन्हीं में से एक पिक्चर इस लड़की की थी। और माधव बता रहा था कि ये लड़की वसु के ब्रांड एम्बेसडर बनने की वजह से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थी। इनफैक्ट उसकी बहुत बड़ी फैन भी है। तो मैंने इसीलिए ये फोटो निकाला था जादूगर को देने के लिए। मैं देख ही रहा था कि आप आए और आपने। अबे अगर तू सच कह रहा है तो आज के बाद इस लड़की की या इस फोटो की ना तेरी जिंदगी में कोई जगह होनी चाहिए और ना तेरे कमरे में। ठीक है दादा। सुबह वसु के आती उसे फोटो दे देना। श्योर दादा। अभी मासा से एक सच छिपाकर हम पहले ही गलती कर चुके हैं। मैं हर एक सांस में गिल्टी फील करता हूं। अब तो कुछ ऐसा मत कर देना जिससे कि दादा दादा दादा
दादा आप हम बिल्कुल फिक्र मत करो। मासा से ज़्यादा टाइम तक आपको झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। अब वसु की शादी होने वाली है ना, तो हम खुद जाकर के मासा को सब कुछ सच सच बता देंगे। हाँ, पर उससे पहले हमें इवेंट मैनेजमेंट कंपनी वालों से मिलना है। कुछ बात हुई? हाँ, मेरी हुई थी दादा उनसे बात। दादा वो कॉल बैक करेंगे। उन्हीं को फोन आया था। हेलो सर, उस दिन आपके सूट पर जो लोग मौजूद थे वो सब आज ऑफिस में हैं। हाँ, तो आप उन्हें बिठा कर रखो, हम अभी आ रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है, चले ना था। अभी अगर आज ही सच पता चल जाता है तो कम से कम एक रात और मुझे मासा को झूठ बोलकर नहीं सोना पड़ेगा। जल्दी से चलते हैं। सुनो, माधव को बुलाओ। ठीक है दादा। हाँ। वसु से पूछूं क्या कि पूरा दिन चल क्या रहा था, या अभी सही वक्त नहीं है। क्या हुआ बुआ? तेरा हाथ जला हुआ है और तू फिर भी बर्तन धो रही है। कभी तो अपने बारे में सोच लिया कर लाडो। चल मेरे साथ। अरे बुआ, इतना काम पड़ा है, देखो सारे बर्तन फैले, रसोई समेटनी है, आप अकेले क्या करेंगी? मैं काम करके आती हूँ। तू शायद भूल रही है कि मैं इस घर की किचन इंचार्ज हूँ और ये मेरा ऑर्डर है। तू अभी इसी वक्त ये सब छोड़कर मेरे साथ घर चल रही है। चल बुआ। अरे मैं कुछ नहीं सुनने वाली, मेरे साथ चल अभी तू। मेरा महबूब डूबा है किसी गहरी सोच में, लगता है कहीं तूफान आने वाला है। क्या हुआ चंदा, क्या सोच रही हो? हमारी शादी के 25 सालों में हमने हमेशा चौथ की पूजा का व्रत पूरी श्रद्धा और शौक से रखा है, पर आज पहली बार शायद हमारा ये व्रत अधूरा रह जाता। क्यों, क्या हुआ? परिक्रमा करते वक्त हमारी साड़ी में आग लग गई थी। वहां बहुत लोग खड़े थे साहब, और उस आग को बुझाने के लिए सिर्फ वसुधा आई और अपनी जान की परवाह किए बगैर उसने हमारे व्रत को पूरा करवाया। सच कहूं चंदा तो मुझे इस बात से बिल्कुल हैरानी नहीं हुई। मैंने पहले भी कहा था कि वसु का हमारे घर से, हमारे परिवार से कुछ पुराना रिश्ता है। देखो ना, हनुमंत और वसुधा हमारे घर के कर्मचारी होने के बावजूद हमारे परिवार की तरह अपनी जान तक दांव पर लगा देते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने साहब। आग बुझाते वक्त वसुधा के हाथ जल गए होंगे, फिर भी वो लगातार काम करती रही, क्योंकि ये हमारे घर का त्योहार है। इतने सालों में वसुधा जैसी निष्ठा हमने किसी में नहीं देखी। पर हमने देखी है हमारी चंदा में। चल। बुआ मैं सच में ठीक हूँ। क्या हुआ सावित्री, कोठी में काम ना है क्या आज? भाई साहब काम है, लेकिन आपको पता है आज अपनी वसु ने क्या किया? क्या? आज आपकी छोरी ने अपने देवी हुकुम का व्रत अधूरा रहने से बचा लिया। परिक्रमा करते वक्त हुकुम की साड़ी में आग लग गई और वसु ने उस आग को अपने हाथों से बुझाया। हाथों से आग को बुझाया? वैसे आपको चोट तो नहीं लगी ना? ये तो बहुत जल गए। हाथ में मरहम लगाना पड़ेगा। दर्द क्यों ना हो रहा है? मरहम तो खत्म हो गए हो। सावित्री, तू थोड़ी देर वसु के साथ बैठ, मैं मरहम लेकर आऊं। जी भाई साहब। मैं भी साथ चलूंगा बाबू साहब। रघु, बाबू साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ ना हुआ हमारे को। चल तू अब लेट जा। चल। अरे बुआ, आप कुछ ज्यादा ही चिंता कर रही हैं। इतना परेशान होने की कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बुआ।
क्या है वसु? बुआ वो असल में ना वो हल्दी कुमकुम के निशान? तो रोज इस मंगलसूत्र की पूजा करती है? बोल क्यों नहीं रही है? बुआ जवाब क्यों नहीं दे रही है? मंगलसूत्र बस एक जेवर नहीं है जो औरत अपने श्रृंगार के लिए पहनती है। ये एक औरत के सुहाग और सौभाग्य का प्रतीक है। तो फिर तूने इसे गले में क्यों पहना? तू रो क्यों रही है लाडो? मैं भी ना पता नहीं क्या उल्टा सीधा पूछ के अपने लाडो को रुला दिया। ये मंगलसूत्र माधव जी के नाम का है ना? तो होगा ही। आज तूने उन्हीं के लिए परिक्रमा भी पूरी की, उनका जूठा दिखाया था, है ना? लाडो, एक शूट को तूने सच मान लिया। शायद हुक्म पहले ही जानती थी, इसीलिए उन्होंने माधव जी को तेरे साथ बैठने के लिए कहा था। और देख, तो इस शूटिंग की शादी को सच मानकर सब कुछ कितने अच्छे से निभा रही है ना? ये वही मंगलसूत्र है ना जो शूट वाले दिन माधव जी ने तुझे पहनाया था? मैं समझ सकती हूँ लाडो, एक लड़की के जज्बात जुड़ जाते हैं शादी से। तूने एक बार फिर साबित कर दिया कि तू कितनी मासूम, कितनी भोली है। पर तू फिक्र मत कर, अब ज्यादा दिन इसे छुपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत जल्द माधव जी के साथ खूब धूमधाम से तेरी शादी होने वाली है। चल अब आराम कर। एक मिनट बुआ। यो मंगलसूत्र माधव जी के नाम का ना है। ना वो परिक्रमा, ना ही जूठा खाना, कुछ भी माधव जी के नाम का ना था। होश में तो है तू? क्या बोल रही है ये? बुआ, शूटिंग वाले दिन हमारी शादी माधव जी के साथ ना हुई थी। तो किसके साथ हुई थी? और ये सुहाग की निशानी किसके नाम की है? देव सर की। क्या बोल रही है वसु? छोटे हुक्म तेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो भी बिना हुक्म के इजाजत के। हुक्म अभी भी इस भ्रम में है कि शूट वाले दिन तुम माधव जी के साथ बैठे थे। हुक्म के साथ इतना बड़ा झूठ बोला तुम सबने। जो कुछ भी हुआ इसमें किसी की कोई गलती ना है। देव सर को तो ये तक ना पता है कि मैं इस शादी में सच माने बैठी हूँ। वो तो अभी भी इसे सूट ही समझ रहे हैं। मैं जानू बुआ,
नकली शादी ने सच की शादी समझकर मैं बहुत बड़ी गलती कर रही हूँ। लेकिन बुआ, उस दिन शूटिंग वाले टेप, उस नकली शादी में सब कुछ असली शादी की तरह हुआ। सब कुछ बिना रुके पूरे विधि विधान के साथ हुआ। किसी ने एक भी बार कट भी ना बोला। वो पंडित जी भी असली थे, विधि और मंत्र भी असली थे। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततम नमः। फेरे, सिंदूर, मंगलसूत्र, और उस समय जो मैंने महसूस किया वो भी बिल्कुल असली था। बुआ, फिर मैं इस शादी में कैसे झुटलाऊं? लेकिन बुआ, आप बिल्कुल भी चिंता ना करो। हमारे को देवी हुकुम, देव सर, चौहान परिवार से कुछ भी पाने की इच्छा ना है। ना ही हमारे को कोई अधिकार चाहिए और ना ही कोई हक। मैं अकेले इस शादी में निभाऊंगी। दिमाग खराब हो गया तेरा? तुझे पता भी तो क्या बोल रही है?